जय हिंद, मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर फिर से आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, जैसे कि आपसे जानते हैं आज का अपना एक टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज समझने वाले किसके जो बीएसएफ टेटमैन में क्वेश्चन पूछे हुए प्रीवियस ईयर में वर्ष 2014 से लेकर 15, 16, 17, 18, 19 तक के प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे हर साल की भर्ती में, उससे रिलेटेड जो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि आपको पता है 25 जीके, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और उसमें 25 जीके में ही करंट अफेयर्स और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उसी में से हम बात करने वाले सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से रहेंगे, कुछ बायो से रहेंगे और कुछ अपना रासायनिक विज्ञान से रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट लिया है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हुए। आप जब भी उठाओगे 15, 16 का या फिर 17 का क्वेश्चन पेपर बीएसएफ टेनमेंट का, तो उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको आइडिया लगाना है, ये केवल 10 क्वेश्चन नहीं, 10 के साथ साथ और भी क्वेश्चन हम समझने वाले हैं इसके साथ, ठीक है दोस्त। तो आपको आइडिया लगा लेना किस तरह के पेपर आते हैं, किस प्रकार का हमने तैयारी करें कि भाई आगे इस पेपर को जो है नंबर में एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसको हम आराम से क्रैक कर सके, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त, लास्ट तक देखिएगा, काफी ऐसे नहीं होगा। चैनल पे नए होंगे दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन और उससे रिलेटेड तैयारियां सभी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्त। देखिएगा, मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ 10 में परीक्षा में विज्ञान से रिलेटेड संबंधी पूछे हुए प्रश्न पिछले वर्षों के यानी प्रीवियस ईयर्स का हल सहित हम बात करने वाले। देखिए पहला क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन सिंपल इसमें कह रहा है जब किसी सेविंग ब्रूस को, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है जब किसी सेविंग ब्रूस को, आपको पता होगा, पानी से निकाला जाता है तो उसके बाद आपस में उसके जो बाल होते हैं ब्रूस में और बाल आपस में क्यों चिपका होता है, इसे क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है भाई दोस्त। तो इसका क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण आपका बाल और पानी आपस में चिपके मिले जाते हैं, ठीक है भाई दोस्त। केशिकात्व, और आप सिंपल क्लास 10 में पढ़े हुए केशिकात्व का नियम और केशिकात्व बल, अपद्रव का नियम और पृष्ठ तनाव सेम एक ही चैप्टर का है। तो आपको 10th लेवल का भी क्वेश्चन ज्यादा उठाया जाएगा, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव होने वाला है किसका, पहले का, ठीक है भाई दोस्त। चलिए दूसरी क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा सिंपल इस पे ये कह रहा है कि उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है दोस्त, फर्स्ट नियम आपका प्रथम नियम किसके लिए कह रहा है, उष्मागतिकी का कह रहा है। क्लियर हुआ? तो आपको उष्मागतिकी के साथ द्वितीय और तृतीय नियम को भी देख लेना, एक एक उसका उदाहरण भी समझ लेना है। तो इसका क्या रहेगा आपका, ये रहेगा ताप संरक्षण के कारण। आपको पता है ताप संरक्षण पे काम करता है किसका, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है भाई दोस्त। ऐसी द्वितीय भी है, सेकंड भी है और तृतीय भी है, तो आपको इस पे जाके ध्यान देना है किसके संरक्षण के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है दोस्त। चलिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, जिंक ऑक्साइड का क्वेश्चन को किस अन्य नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। जिंक ऑक्साइड के जैसे कि जिंक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, ZnO, ठीक है भाई। जिंक ऑक्साइड को इसके हिंदी में या फिर किसी दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फिलास्फर बुल, ठीक है भाई दोस्त। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जिंक ऑक्साइड को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, फिलास्फर बुल के नाम से जानते हैं। किसके लिए, ये तीसरा का आंसर हो गया आपका जिंक ऑक्साइड के। इसके साथ साथ में एक अलग से क्वेश्चन और नोट कर रखा है कि सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। देखिएगा, सबसे हल्की धातु तो लिथियम है, ठीक है भाई, और वहीं सबसे भारी धातु की मैं बात करूं तो OS यानी कि ओस्मियम, ठीक है भाई। सबसे हल्की धातु हो गया लिथियम, सबसे भारी धातु की मैं बात करूं तो ओस्मियम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिथियम होता है, देखिए एक होता है धातु, एक होता है अपना ये गैस, ठीक है। तो लिथियम सबसे हल्की गैस की बात करें तो ये होता है हीलियम, जो कि वायुयान के टायरों में भरा जाता है, ठीक है। सबसे हल्की गैस होते हैं इसलिए इसको हीलियम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की गई धातु की बात, सबसे हल्की धातु क्या है, लिथियम, और सबसे भारी धातु क्या है, OS, ठीक है, ओस्मियम, ठीक है भाई दोस्त। और हीलियम सबसे हल्की गैस है, ठीक है दोस्त। चलिए एक क्वेश्चन में हम कई के क्वेश्चन समझने वाले हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्त। देखिए यहाँ पे क्या है कि गैस सिलेंडर की लीकेज, जो गैस सिलेंडर लीकेज होता है, कोई भी गैस हो, चाहे LPG गैस सिलेंडर हो या फिर अपना एसिटिलीन गैस सिलेंडर हो, ठीक है भाई, इसको गैस की लीकेज को पता करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई। जो गैस की लीकेज किया जाता है, जैसे कई बार तो साबुन भी डाल देते हैं तो बुलबुला निकलता था भाई, चेक कर लेते हैं। लेकिन इसमें ओरिजिनल से गैस को, ठीक है, केमिकल भाषा में किसको, उसका नाम क्या है, इसमें आपको देखिए इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन, ठीक है भाई। यहां लिख दे रहा हूं मैं, इथाइल मरकैप्टन, क्लियर हुआ? देखिए इथाइल मरकैप्टन। एक क्वेश्चन और आता है कि ब्यूटेन गैस किससे मिलता है, LPG और प्रोपेन मिलके ब्यूटेन गैस बनता है, जो कि अपना वो आग जलाने वाले में काम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि भाई सिंपल देखिए, गैस की लीकेज, सिलेंडर की लीकेज को पता करने किस केमिकल पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो वो पदार्थ क्या है, इथाइल मरकैप्टन, क्लियर हुआ। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की हम बात कर लेते हैं दोस्त। यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता है। ब्लड बैंक को आपको अच्छी तरह पता होगा, ब्लड बैंक किया जाता है प्लीहा या फिर तिल्ली को बोलते हैं, ठीक है भाई। ये राइट आंसर पांचवा का क्या हो जाएगा, प्लीहा या फिर तिल्ली। देखिए
भौतिक बायो क्षेत्र के नाम से यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे बोलते हैं तिल्ली, ठीक है, तिल्ली या फिर प्लीहा, ठीक है भाई। यहाँ बायो के लैंग्वेज में हम बोलते हैं यहाँ पे तिल्ली या फिर आप प्लीहा। कई क्वेश्चन में क्या होता है, प्लीहा भी दिया होता है या फिर कई बार तिल्ली दिया होता है। तो आपको लास्ट में बस मेन पॉइंट इसी कहना है कि ब्लड बैंक को किसके नाम से भी जाना जाता है, प्लीहा, प्लीहा या फिर तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन अलग से ये है कि जो जीव द्रव्य है, ठीक है, जो जीव द्रव्य है उस शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। जो जीव द्रव्य शब्द है इसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। देखिए कुछ इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। तो इसके मैं बता दूं, ये जो पुरकिंजे 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 नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अपना सबसे पहले किसके लिए जीवद्रव्य नाम का एक अपना क्या हुआ था। जैसे कि आप केमिस्ट्री का रसायन होता है, केमी से शब्द बना हुआ था, ऐसे बोलते हैं लेवासियो हो गए, आइंस्टीन का ऑक्सीजन हो गए, इनका सबका अलग अलग होता है। सेम ऐसे इनका पुरकिंजन ने सबसे पहले जीवद्रव्य शब्द का नाम रखा था, ठीक है भाई दोस्त, या फिर प्रयोग किया था। तो इसलिए इन्हें ये क्वेश्चन पूछ दिया गया पुरकिंजे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए यहाँ पे बात की गई है दर्पण, लेंस की बात नहीं की गई है। तो यहाँ ध्यान देना है वाहनों की हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्त, परवलयीय 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 दर्पण, ठीक है भाई दोस्त, परवलयीय दर्पण। यानी कि परवलयीय दर्पण मतलब आप समझ पा रहे हो। देखिए दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, उत्तल होता है, एक समांतर होता है, एक परवलयीय वगैरह होता है, ठीक है। तो वाहनों की हेडलाइट में जो आगे की लाइट है उसको परवलयीय दर्पण परवलयीय दर्पण वगैरह करके बनाया जाता है। एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस। देखिएगा निकट की वस्तु को निकट, ठीक है, निकट की वस्तु को देखने के लिए आपका अवतल लेंस का प्रयोग करता है और दूर की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऐसी प्रकार के जो आप देखिए यहीं पे वाहनों की हेडलाइट में जो कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, ये होता है परवलयीय। ऑप्शन रहेगा अवतल, उत्तल, नितल और ये परवलयीय। तो आपको अच्छी तरह आप मार दोगे अवतल या फिर उत्तल मार सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान देना है कौन, परवलयीय दर्पण। ये काफी अच्छी क्वेश्चन है, ठीक है भाई दोस्त, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में जो हमारे घर की विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो फ्यूज विद्युत लगे होते हैं, वो जब फ्यूज पिघल जाता है, तो पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन ये भी कुछ आते हैं। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर होगा धारा में, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या होगा, धारा से, धारा से। देखिए अब देखिएगा, हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज पिघल जाता है जब धारा से भारी वृद्धि हो जाती है। जब आपको पता है फ्यूज जो फ्यूज होता है वो बिल्कुल हल्का है, सूक्ष्म करके लगा होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होती है, धारा प्रवाहित हो जाए, तो ऑटोमेटिक वो फ्यूज हट जाता है। तो इसके लिए इसलिए उसको लगाया जाता है फ्यूज का, ठीक है भाई दोस्त। चलिए देखिएगा यहाँ पे मैं बात करूं 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आते जाएगा, क्वेश्चन एक एक करके। बाकी कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्त, ठीक है दोस्त। इसी प्रकार पूरी डिटेल आगे भी क्वेश्चन आपको बताई जाएगी एक एक करके, चाहे रीजनिंग्स हो या फिर करंट अफेयर्स हो। आप कमेंट करोगे तो सभी प्रकार के वीडियो एक एक करके बना दिया जाएगा। एक दूसरा चैनल भी है, उसके माध्यम से आपको बनाएगा, मैं बताऊंगा अभी 1 से 2 दिन में। किस धातु के मिश्रण से रोल गोल्ड, जो रोल गोल्ड किस धातु के मिश्रण से बनाई जाती है। देखिएगा रोल गोल्ड की मैं बात करूं तो एल्युमिनियम और जो कॉपर होता है, देखिए एल्युमिनियम प्लस तांबा, ठीक है भाई दोस्त, एल्युमिनियम प्लस तांबा के मिश्रण को ही रोल गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम प्लस तांबा के मिश्रण को ही रोल गोल्ड कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया, यहाँ पे क्या रहेगा, एल्युमिनियम प्लस तांबा, ठीक है भाई दोस्त। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन अलग से है, लेंस किससे बना जाता है। इससे मैं इसका क्वेश्चन होगा, राइट आंसर होगा दोस्त फ्लिंट कांच के। किसके, फ्लिंट कांच, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ से आप समझ लीजिएगा, फ्लिंट कांच, क्लियर हुआ। फ्लिंट कांच, फ्लिंट कांच किसके बना होता है, लेंस किससे बना होता है, फ्लिंट कांच से लेंस बना होता है, क्लियर हुआ। देखिए सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया। 9वां नंबर क्या है, ताप के सेल्सियम पैमाने पर शून्य ताप क्या होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि शून्य ताप क्या होगा, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस नहीं, यहाँ पे शून्य ताप की बात की गई है। तो शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, किसके अकॉर्डिंग, सेल्सियस के पैमाने, ताप के सेल्सियस पैमाने पर। यहाँ पे सेल्सियस पैमाने की बात की है तो हम सेल्सियस मात्रक लगाएंगे, क्लियर। फारेनहाइट बोला तो फारेनहाइट अलग करके लगाते हैं, ठीक है भाई दोस्त। और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस एक और होता है अपना केल्विन, तो उसके लिए केल्विन अलग होगा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वायुयान के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है, इसका ऑप्शन क्या होगा, पैलेडियम, ठीक है। यहाँ क्या होता है, प्लेडियम, जिसको हम पीटी से भी नहीं, प्लेटिनम को पीटी से बोलते हैं, प्लेटिनम को पीडी से बोलते हैं, ठीक है भाई, पीडी, ठीक है। देखिए प्लेटिनम एक ऐसी धातु है जो वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त होता है। एक और क्वेश्चन आता है जो अभी मैं बताया था, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आपको पहले यहाँ बताया था हीलियम गैस भरी जाती है, ठीक है भाई दोस्त। ये कुछ फिर इस प्रकार करते हैं। यहाँ पे कुछ और बात की गई है, जैसे कि सबसे चमकदार धातु कौन सा होता है, तो ये होता है प्लेटिनम, पीटी जिसको हम बोलते हैं
प्लेटिनम, ठीक है। और वहीं पे आपको अच्छी तरह क्वेश्चन काफी काफी अच्छी बता दें, जैसे कि सबसे आघात वर्ध कौन सी धातु है, सोना हो गया, चांदी हो गया। इन प्रकार के कुछ वैसे कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको काफी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बीएसएफ 10 में, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। हमारे टाइम में भी यहाँ कई बार क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल गए थे, ठीक है। तो 17 में हो या फिर 19 में हो या फिर 15 में हो, इन सभी प्रकार के अलग अलग वर्षों में प्रीवियस क्वेश्चन ये पूछ दिए जाते हैं, जो कि इंपोर्टेंट है। सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं से इधर उधर नहीं उठाएगा, डायरेक्ट सारा क्वेश्चन ये बीएसएफ 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यही उम्मीद करता हूँ दोस्त वीडियो अच्छा लगा। बाकी आप देखिए कोई भी कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई क्वेश्चन भी हो तो कमेंट कर सकते हैं, उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।